हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली जागरण के बारे में। कौन से चक्र होते हैं और कौन कौन से चक्र क्या क्या काम करते हैं और उनके मंत्र के बारे में। चलिए आइए, ज़्यादा समय न गंवाते हुए इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। लोग सोचते हैं कि मूलाधार चक्र सबसे निचला चक्र होता है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरह किसी भी घर का बुनियाद मजबूत नहीं है तो उस घर पे ज़्यादा मंजिल खड़ा नहीं किया जा सकता और भूकंप आने पर वो पूरा का पूरा घर गिर भी सकता है। इसी प्रकार शरीर के अन्य 6 चक्रों का मूलाधार चक्र का मेन बुनियाद मूलाधार चक्र को माना गया है, क्योंकि ये चक्र एक के ऊपर एक का निर्माण किया गया है। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वह दरअसल देखिए वो भ्रम में चल रहे हैं। जब हम योग करते हैं तो हम किसी भी और चक्र से ज़्यादा मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर मूलाधार कर सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकी आपके चक्रों को खोलना और क्या करना बहुत आसान हो जाएगा। मूलाधार देखिए 2 शब्दों को मिला कर के बना है, मूल प्लस आधार। जहाँ मूल का अर्थ होता है जल और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य के शरीर में निर्माण के लिए माँ के गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ें वहीं से ही होती हैं और उसका आधार भी वही है। आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य के रूप में आकार लेने से पहले वो मात्र एक मांस का गोला ही होता है। धीरे धीरे करके वो मनुष्य के शरीर में धारण होता है और मनुष्य बन जाता है। मूलाधार चक्र का स्थान, यह चक्र नीम चक्र की अंतिम हड्डी के पास स्थिर होता है, या यूँ कहें कि ये मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे होता है, जिसके कारण इसके जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ एक अभिन्न संबंध भी है। मूलाधार चक्र अनुदैर्ध्य चक्र आधार पर स्थित होता है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला है। मूलाधार चक्र पशु और मानव के चेतना की निश्चित है। इसका संबंध अचेतन मन से भी है, जहाँ पिछले जीवों का और कर्म से भी संग्रहित होते हैं। इस चक्र की 2 संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना यह है कि संभोग की, दूसरी ब्रह्मचर्य जो ध्यान से प्राप्त होती है। संभोग प्राप्तिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। मूलाधार चक्र को मंत्र जो है लम, मूलाधार का चक्र है मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होगा। मूलाधार चक्र का चिन्ह होता है लाल कलर का। लाल यानी एक शक्ति का उपासक होता है। जो शक्ति का उपासक होता है, समझ लीजिए, शक्ति का अर्थ होता है ऊर्जा, गति और जागृति और विकास। लाल शक्ति के चेतना को जागृत कर और सक्रिय कर सकता है, जो सत्य और शिव को प्रतीक कर सकता है, जिससे आपकी हर एक ऊर्जा को जागृत कर सकता है। ये होता है मूलाधार चक्र, जिसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच रही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच रही है, और दूसरा और नीचे की ओर आ रही है, जैसे चिंदी में जा रही है। चेतना के ऊर्ध्व प्रसार का द्योतक है। त्रिकोण का नीचे का इंगित करने वाला, प्रारंभ करने वाला बिंदु बीज है, और त्रिकोण के ऊपर की ओर जाने वाली भुजाएं मानव की चेतना की भुजाएं हैं। व्यक्तिकरण की देवताओं की द्योतक है। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधिक चक्र एक पशु हाथी होता है। हाथी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। 7 सूंडें पृथ्वी के खजानों की प्रतीक होती हैं। मूलाधार तत्व का तत्व पृथ्वी होता है। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभाव, जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाने लगता है। व्यक्ति के अंदर वीरता, निर्भीकता और आनंद का प्रयोग होने लगता है और वो बहुत ही खुश रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वो वीरता और निर्भीकता और जागरूकता का जरूरी होता है। इस चक्र को जागृत होने से मन में आनंद का उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले कि मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है।
जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत मूलाधार चक्र से ही होती है। मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि। मूलाधार चक्र चित्र में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, एक कमल होता है। ये चारों मन के 4 कार्य मानस बुद्धि चिंता अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, मनुष्य जब तक प्रतिबद्ध है, जब तक वह इस चक्र में जी रहा है, वह इसलिए भोग और निद्रा और संभोग इन लोग पे संयम रखते हुए इस पे लगातार ध्यान देना होता है, और इस पे लगातार ध्यान देने से ये चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम, और दूसरा नियम है यम साक्षी भाव में रहना और इस प्रणाली अपनाना। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, और इसके बाद अपने ध्यान को अपने पैरने में और अपने जमीन पे लगाएं। अपने ध्यान को और अपनी तर्जनी उंगली को और अंगूठी उंगली को ज्ञान बना, मतलब एक बना, जैसे ओम का जाप करते हैं। हथेली को अपने गुरुओं पे रखें और आकाश की ओर दिखते हुए रखें, और हाथों को विश्राम कराएं और गहरा श्वास लें और छोड़ दें। आप इसके साथ लेते रहे, छोड़ते रहें, और यम का और जो है मंत्र का आप जो है जाप करते रहें। मूलाधार चक्र का जाम करने के लिए दुष्ट कर्मों और भोग जैसे नशा वशा दूर कर रहना होगा। आपको संभोग और ये सब चीज़ें नहीं करनी होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य नहीं पहुंचता, तब तक किसी भी चीज़ को वो काम नहीं कर पाता, और तब तक वो साधना या साधना, ये बात का आप ध्यान रखें। आप कुंडलिनी कैसे पता चलेगा कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है या नहीं, तो हम बताते हैं आपको कुंडलिनी जागृत के संकेत। पहला संकेत ये है कि यदि ध्यान करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी का महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि ऊर्जा आपकी जागृत हो चुकी है और ऊर्जा आपके अंदर गमन कर रही है। दूसरा संकेत ये होता है कि यदि आपके आसन बैठे हुए मूलाधार चक्र में चींटियाँ चलने के जैसा अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका ऊर्जा जागृत हो चुकी है। तीसरा संकेत ये है कि आप यदि किसी भी चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं और उस चक्र में आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लीजिए कि गारंटी है कि आपका ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी।